हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, गहरी भावनाएं आज रात की। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है जहां पर मैं कैंडल को जलाकर, जो आपको वाटर दिख रहा है बाउल में, राइट, तो वाटर कैंडल से देखूंगी, एनर्जी को पिक करूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात। जो भी यहाँ पर इमेज बनेगी आपको भी दिखाई देगी, तो आप भी देखोगे और उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब का बटन है, राइट, तो उसको प्रेस करके जल्दी से ऑल पे सेट कर दो, ताकि सारी जो मेरी वीडियोस है ना, जो भी मैं रीडिंग डाल रही हूँ, आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाए। और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। बाकी आप यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से बुक कराना है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो थोड़ा सा बचकर, स्कैमर, फ्रॉडर्स, चीटर्स बहुत हैं, तो थोड़ा बच के ही बुक कराइएगा। ठीक है, बस ये नंबर अच्छे से देख लीजिए, यही मेरा नंबर है। और बाकी पर्सनल रीडिंग पेड्स हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और आप फ्री रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हो, मे बी वहां से भी मैं लाइव आ जाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए अच्छे से और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। मैं कैंडल जला रही हूँ, कि मैंने कैंडल जला ली है, आपको दिख रही है यहाँ पर रेड कैंडल, राइट। तो अपने पार्टनर पे अच्छे से इस फ्लेम को देखकर ध्यान कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। उनका नाम ले सकते हो या फेस विजुलाइज कर सकते हो, जैसे भी आपके पार्टनर आपको याद आ रहे हैं या याद आते हैं, वैसे आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान करना है, याद करना है फ्लेम देखकर ही, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, कंफ्यूज सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, यानी कि एक जंग सी छिड़ी हुई दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है। देखो, यहाँ पर अलग वैक्स फॉर्म हो गई है और यहाँ पर अलग वैक्स फॉर्म हो रही है, देख रहे हो आप, और डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। आपको कैमरे में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ फॉर्म हुई वैक्स, अलग हो गई, यहाँ पर फॉर्म हो रही है, अलग हो गई है। डिस्टेंस देखो इन दोनों के बीच में, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर ये इनके ना दिल दिमाग में जंग छड़ी हुई सी दिखाई दे रही है, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि यार दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, दिल इनका आपसे बात करने की इच्छा दिखा रहा है, दिल इनका आपकी तरफ आने की इच्छा दिखा रहा है, दिल इनका आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, दिल इनका अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, जो इन्होंने पास्ट में जो गलतियां की हैं या जो अभी भी ये गलतियां कर रहे हैं, आपका दिल दुखा के, आपको हार्ट ब्रेक देके, आपको चीट करके, या जैसे भी ये एक्शंस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू या इग्नोर करके जैसे भी ये गलतियां कर रहे हैं ना, इनका दिल उन गलतियों को रियलाइज करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर दिमाग की जो एनर्जी बनी है, दोनों में डिफरेंस देखो, दिमाग नहीं हो रहा, एक पेज पर नहीं है। कभी इंसान का होता है ना, दिल दिमाग दोनों ही एक ही तरीके का सोचते हैं, पर यहाँ पर दिमाग बहुत ईगो में दिखाई दे रहा है, रैशनल दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है जो तूने किया सही किया, यही करना था, नहीं करते तो क्या होता, फिर फैमिली में दिक्कत हो जाती, हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज है फैमिली के, या किसी थर्ड पर्सन को लेकर, या कुछ भी इश्यूज हो सकते थे, तो कुछ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, या फिर वो भी तो झुक सकती है, हो सकता है आप बहुत झुके हो या झुक सकता है। रीडिंग्स गाइस जर्नल है,
आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ना हो भी जाती है, एक्यूरेट भी हो जाती है, पर्सनल रीडिंग सी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एनर्जीज कितनी पिक हो रही है, आपको फ्लेम में आपने कितना अच्छे से फोकस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ईगो वाला दिखाई दे रहा है, बहुत रैशनल दिखाई दे रहा है, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है, पर दिल कर रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज चल रहा है कि किसकी सुने किसकी माने, क्योंकि आज तक क्या हुआ है ना, इनका दिमाग और दिल एक ही चीज बोलता था कि प्रैक्टिकल रहना है, रैशनल रहना है, अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश बहुत था। बट अभी कहीं ना कहीं यहां पर मुझे दोनों ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिल दिमाग दोनों ही कंफ्यूज है, एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, एक जैसा नहीं सोच पा रहे हैं। पर आपके लिए आप फ्लेम देखो, कैंडल की फ्लेम देखोगे कितनी हाई है, दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो फ्लेम हाई आपको दिख रही है, ये दिखा रहा है इनका पैशन तो बढ़ रहा है, मतलब सोचे ना सोचे मजबूर हो रहे हैं। एक टाइम था ये दोनों चीजें दिमाग से ही सोचते थे, दिमाग ज्यादा सोचता था, आज कहीं ना कहीं दिल के हाथों भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आज दिल के हाथों मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इच्छा हो जाती है कभी कभी आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपको स्टॉक करने की, बहुत इच्छा दिखाई दे रही है कि बढ़ जाती है इनकी इच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज ये दिल के हाथों मजबूर मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल के हाथों ये मजबूर हुए हैं ना, तो ये क्या सोच रहे हैं कि ऐसे क्या मेरे अंदर गलतियां रह गई है, या ऐसा क्या मैंने गलत किया है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। क्यों आए आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस, क्यों आप दोनों एक दूसरे से आज अलग हो, या फिर दिक्कतें इश्यूज आ रहे हैं, या आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता, या जो भी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है आप दोनों के कनेक्शन में, इसलिए आप रीडिंग भी देख रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि क्यों ऐसा क्या मैंने किया, अपनी गलती को समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि डीपली कि क्या ऐसा हुआ है, आपको क्या चीजें बुरी लगी हैं, क्या आपको इनके अंदर बिहेवियर गलत लगा है। तो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करके ना पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या मुझ पे सही नहीं लगता। हो सकता है आपने कई बार इनको बताया भी हो, जब आप दोनों की बातचीत होती थी, या आप दोनों रिलेशनशिप में थे, या आज भी होगी, बट आपने एक टाइम पर इनको बहुत चीजें बताई, बोली, पर आज आप, हो सकता है अगर बातचीत भी हो रही है, ऑन ऑफ भी है, तो भी साइलेंट हो गए हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार इसको बता के अब क्या फायदा। आप साइलेंट हो गए हो क्योंकि करनी तो इसको अपने मन की है। इतने बार आपने बोला, इतने बार आपने समझाया, इतने बार आपने जताया, फिर भी इन्होंने करना तो वही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना समझना चाहते हैं, एक बार फिर से आपसे बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि मैं अपने अंदर क्या सुधार लाऊं। तो ये जंग दिख रही है जहां पर दिल इनको ना मजबूर कर रहा है आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, पर एट द सेम टाइम खुद को रोक ले रहे हैं, दिमाग रोक ले रहा है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये फंसे हैं और टोटली कंफ्यूज्ड हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील तो हो रहा है कि मैं उसे समय नहीं दे पाया, टाइम नहीं दे पाया, या नहीं दे पाई, और मैंने उसका फायदा उठाया है। आज ये कहीं ना कहीं इनको रियलाइज तो हो रहा है कि मैंने मतलब जो करना चाहिए था उसके लिए उतना अटेंशन नहीं दी, उतना ख्याल नहीं रखा, उतना नहीं किया जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी। तो बेसिकली फील तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पता है आपकी यादें कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, मुझे ऐसा दिख रहा है इतनी ज्यादा इनके ऊपर हावी हो रही है, या इनको इतना ज्यादा रियलाइजेशन हुआ है, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ स्पेल वगैरह कराया है, या फिर हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन या कुछ भी कर रहे हो, या प्रे भी कर रहे हो। तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इनको रियलाइज करने पर मजबूर कर रही है, या हालांकि अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, इनको बार बार आपके थॉट्स आते हैं, बार बार आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट ये अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए भी एट द सेम टाइम मुझे दिखाई दे रहे हैं। माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करके, चिल करके, या मूवीज देख के, या बाहर जाके, या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके, अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में इन्वॉल्व है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर किसी ना किसी से बात करना, या फिर फ्लर्ट करना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे ये आपको याद ना कर सकें, आपके थॉट्स ना चलें। पर नहीं हो पा रहा है, कभी तो इनको अकेले रहना ही पड़ रहा है ना, कभी तो रात में तो ऑब्वियस सी बात है, एक समय में तो अकेले ही होते हैं। तो बार बार इनको आपके ड्रीम्स आना, बार बार आपके बारे में सोचना, चीजें ये सोचना कि नहीं सोचना है मुझे, मेरे को अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, बहुत बुरा सा लग रहा है, क्योंकि हाँ इनको बुरा सा लग रहा है और ये बुरा नहीं फील करना चाहते हैं,
ठीक है, बुरा लग रहा है, दिल इनको बुरा फील करा रहा है, पर ये बुरा फील नहीं करना चाहते, मैं ये भी बता दूं। तो ये कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मूवी देख ले रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ वेब सीरीज देखना, या मतलब एक बेचैनी दिख रही है कुछ ना कुछ देख के या कुछ काम करके, कि ये आपको याद ही ना करें, पर नहीं हो पा रहा है। कब तक मूवी देख लेगा इंसान, कब तक वेब सीरीज देख लेगा, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही है ना। आपके लिए पैशन इतना हाई दिख रहा है इनके मन में, और फिर बुरा लग रहा है कि यार मैंने उसे क्यों खो दिया। बार बार वो गिल्ट, वो रियलाइजेशन इनके मन में बार बार आ रहा है। जो इन्होंने आपको खोया है ना, उसका गिल्ट रियलाइजेशन बार बार, मतलब दिक्कतें फील करा रहा है, मतलब इनको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है कि तूने क्या कर दिया, तूने कितना बुरा कर दिया, ऐसा फील कराते हुए इनका दिल दिखाई दे रहा है मुझे। फिर भी कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, फिर भी आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ कुछ भी हो जाए ये आपको भुला नहीं सकते, कुछ भी हो जाए ये आपसे दूर नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए, मतलब आपका जो प्यार है ना, इनको बार बार अपनी तरफ खींचता है। कुछ भी हो जाए ना, ये रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। फिर भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि रहना है यार, बात करनी है, फिर से कनेक्शन में आना है, उससे बात करना है। इच्छा इनकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और बहुत लो, देखो अचानक से कैंडल कितनी लो हो गई है, देख रहे हो, बहुत मतलब फ्लेम देखो आप, कैंडल की फ्लेम देखो कितनी ज्यादा कम हो गई है, अभी तक कितनी हाई थी, राइट। तो अंदर से गिल्ट इतना स्ट्रांगली हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, कैसे भी हर्ट हो, बहुत हर्ट किया है, और आज खुद भी इग्नोर्ड सा फील हो रहा है। क्योंकि आज आप भी तो कोई किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, यानी कि कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या फिर पहले जैसे एफर्ट्स डालते थे, चेस करते थे। तो कहीं ना कहीं आपका नेचर जो बदला है, किसी भी फॉर्म में हो, तो आपका नेचर जो बदला है ना, तो वो नेचर कैसे बदल गया वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको काफी टाइम से जानते हैं कि पहले आप ऐसे नहीं थे, फिर इतना कैसे बदल गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया, इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको बार बार हर्ट किया। तो आप भी कब तक, एक इंसान कितना सह सकता है ना, जितना लिमिट था आपने उससे ज्यादा ही सहा है। तो बेसिकली हाँ, बुरा फील हो रहा है आपके पार्टनर को। देखो इन्होंने आपको भुलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपसे दूर जाने के लिए, आपको भुलाने के लिए क्या नहीं किया। किसी ना किसी से बात की, किसी ना किसी रिलेशनशिप में आए, क्या नहीं किया, पर इन्होंने रियलाइज किया ना, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, ये आपको भुला नहीं सकते। आज ये यही रियलाइज कर रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है, या तो ऑन ऑफ को, दिक्कतों को, इश्यूज को, ब्रेकअप को, सेपरेशन को, इतना टाइम हो गया, नो कांटेक्ट को, पर फिर भी आज भी तो आप इनके दिल में रहते हो, आज भी इनके दिमाग में चल रहे हो ना। नहीं तो ये भुला देते। कितने लोग इनकी लाइफ में आए, कितने गए, पर आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब आप सबसे बेस्ट हो। अब चाहे ये मुंह से बोले ना बोले, कहीं ना कहीं देखो, बेस्ट कहते ही इनकी फ्लेम कितनी हाई हो गई है, देख रहे हो आप कैंडल की फ्लेम। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो आपको दिख रही है ना, तो ये यही बता रही है कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। आप सबसे, आज आपकी क्वालिटी को ये अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तक आपके सामने आपकी तारीफ नहीं करी, आज तक आपके, हाँ फील किया होगा पर नहीं करा, आपको वैसा फील नहीं कराया कि सच में आप कितने स्पेशल हो, आप कितने अच्छे हो। पर आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर से ना ये रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को, कि आप स्पेशल वन हो। ठीक है, तो इनको पता है क्या फील हो रहा है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कितनी कोशिश कर लें आपसे दूर जाने की, पर आप इनसे दूर नहीं हो सकते। आप आपको ना इनसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। आप खुद भी दूर होना चाहो, या ये आपको दूर करना चाहे, पर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। आपको ये अपने दिल से निकाल सकते हैं, चाहे आपके साथ रहे ना रहे, पर आपके लिए जो वो प्यार है ना, हमेशा ही रहेगा। ऐसा कुछ फील करते हुए आज रात ये दिखाई दे रहा है मुझे। ये चाहे कुछ भी कर लें, आपको ब्लॉक कर दें, आपसे दूरियां बना लें, आपको खुद से दूर कर दें, कुछ गलत बोल दें, कुछ भी कर लें, पर या फिर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लें, आप तो छपे हो उनके दिल में, छपे हो आप। चाहे आप सोचो ना सोचो, मानो ना मानो, आप छपे हो उनके दिल में। क्योंकि यहाँ पर हार्ट फॉर्म्स हो रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि हाँ, आपके दिल में, जो ये वैक्स से देख रहे हो आप हार्ट, इनके दिल में प्यार है, जो कि भले ही छुपाते हैं, दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, पर फीलिंग्स है। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये ना
कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते में आपने 100% डाला है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप दोनों रिलेशनशिप में आए, जब से आप लोग कनेक्शन में आए, जिसने इनके बारे में सोचा, जिसने इनको सच्चा प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया, जिसने इनके लिए सब कुछ किया, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। जिसने इनको समझा, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। जिसने इनको इनका साथ दिया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। जिसने जो इनका सच में वेल विशर है। लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। मतलब देखो, जब अच्छा समय होता है ना, हर कोई अच्छे से बिहेव करता है। अच्छा समय हो, पैसा हो, या फिर ना, जब कोई किसी को मतलब हो, तो हर कोई अच्छे से व्यवहार करता है। पता कब चलता है इंसान का कि जब हम मुसीबत में हो, हम दुख में हो, तकलीफ में हो, तो कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपको छोड़ गया है। एक दुख, तकलीफ, एक मुसीबत, एक यही है जो इंसान का असली फेस, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपका है, कौन पराया है, वो दिखाता है। तो इनको रियलाइज तो हो रहा है कि जब ये किसी बुरे फेस में रहे हैं या कभी बुरे फेस में थे, तो किसने साथ दिया था इनका? किसी ने नहीं। जब ये बहुत बहुत ज्यादा टॉर्चर फील कर रहे थे, फैमिली से या घर से या ऑफिस में या काम में या कहीं भी, XYZ कहीं भी, तो कौन था सपोर्ट में? पास्ट की बात कर रही हूँ, आप थे। किसने साथ दिया? आपने दिया। जब इनको फाइनेंसेस की जरूरत थी, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी कराया हो, आपने भले ही किसी से उधार लेके क्यों ना दिया हो, ठीक है, पर किसने किया? आपने ही तो किया ना। तो क्योंकि और लोगों ने तो मुंह फेर दिया या फिर एक टाइम पर मना कर दिया, कौन था साथ? तो इंसान को ना थोड़ा काइंड हार्टेड होना चाहिए, थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि यार, मेरे बुरे समय में कौन मेरे साथ दिया है? उसी ने तो दिया है। पर नहीं, इन्होंने आपके सपोर्ट में ना रहकर, आपके पक्ष में ना रहकर, या आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को ना समझकर, आपकी वैल्यू ना करके, इन्होंने किसी और की वैल्यू करी। जो लोग इनको उस समय ना, जब इनके बुरा समय चल रहा था, तो उस समय इनको डिमोटिवेट करते थे, इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं थे, और इनकी और भी अब्यूज कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि इनकी बैक बिचिंग कर रहे थे, या फिर इनको बुरा फील करा रहे थे, तो किसने साथ दिया था उस समय? आपने दिया था। तो ये चीज इनके माइंड में होनी चाहिए हमेशा ना। बट नहीं, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, आगे चलकर ये और रियलाइज होगा कि जब ये, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से, आपके ही प्यार से, आपके ही समझाने से एक लेडी लक या मैन लक भी होता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप ही के लक से ये आगे बढ़ रहे थे। आप ही की लक की वजह से इनकी वाई वाई हो रही थी। तो जब आप इनसे डिस्कनेक्ट हो गए हो या दूर हो गए हो, अब कहीं ना कहीं, या हो जाओगे, ठीक है, कुछ लोग मे भी अभी भी अपने पार्टनर से कनेक्टेड है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी की कंडीशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो तब इनको पता चलेगा कि वही लोग जो बुरा एक टाइम पे कर रहे थे ना, जब आप दूर जाओगे तो फिर करेंगे, क्योंकि इनका जो लक है, जो इनकी एक तरीके से, आप ना एक लक की तरह थे, जहां पर फाइनेंसेस इनके ग्रो कर रहे थे, हर चीज अच्छा हो रहा था। जब आप इनसे दूर चले जाओगे या दूर हो, तो अब इनको पता चलेगा, क्योंकि मैं देख रही हूं आने वाले समय में आपके पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कर्मा इनको फील होगा। जब जहां पर ये डाउट में है ना, अभी दिल और दिमाग की जंग में फंसे है ना, फिर ये रियलाइज करेंगे, क्लियर हो जाएंगे। जहां पर ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपके लिए महसूस कर रहे हैं, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ, आपके लिए फील भी कर रहे हैं, बट फिर भी कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, या हो सकता है किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं। पर जब फिर से वही दौर, जब इन्होंने बुरा समय फेस किया था, वही आएगा, तो तब इनको फिर, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग उस समय साथ नहीं दे रहे थे या नहीं दिया है, तो वो लोग आगे चल के भी नहीं देंगे, राइट? क्यों देंगे? क्योंकि उस समय भी तो दे सकते थे। तो फिर तो आप भी नहीं रहोगे। फिर पता चलेगा भाई कि क्या खोया और क्या पाया, किसका कहां पर साथ दिया, क्यों दिया। तो ये सब चीजें इनको रियलाइज तो होंगी, आने वाले समय में जरूर होंगी, ठीक है। अभी हो रही है, ऐसा नहीं है, पर अभी फिर भी मुझे कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की ना, जहां पर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जहां पर एक जैसा नहीं सोच पा रहे हैं, पर बहुत जल्दी होने वाला है। ये मत सोचो कि मैंने इतने टाइम से वेट करा दी, या मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, कब होगा कब होगा। थोड़ा वेट और करो, थोड़ा सब्र रखो, ये भी होगा। तब इनको ना एक क्लैरिटी मिलेगी। तो वही टाइम आएगा जब ये 100% एफर्ट डालेंगे।
हालांकि आपका दिल बहुत दुखा है, बहुत पेन दिख रहा है। हो सकता है कि आप इन्हें माफ भी कर दो, हो सकता है नहीं भी कर पाओ, या फिर जितना प्यार आप पहले करते थे फिर ना कर पाओ, क्योंकि इंसान ही हो। बार बार जब दिल दुखता है इंसान का तो फिर नहीं होता अटैचमेंट ना। ऐसा दिख रहा है कि अटैचमेंट नहीं होता, वो दिल आपका दुखा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से ना हमेशा 100% करते हुए आए हो। ठीक है, तो फिर क्योंकि गलती इनकी रही है, आपने तो किया है, क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया इनको, जो इन्होंने कहा, जैसा इन्होंने कहा, चाहे वो मन हो, तन हो, धन हो, हर तरीके से आपने इन्वेस्टेड रहे हो इनके ऊपर ना। और फिर ये बात में गलतियां करते रहेंगे। एक बार इंसान गलती करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, बार 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 बार, तो फिर वो डिटैचमेंट हो ही जाता है। मे बी आप में से कुछ लोगों का हो या कुछ लोग का ना भी हो, तो जो भी है यहाँ पर, यस, यहाँ पर दिख रहा है कि फिर ये 100% करेंगे इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करते हुए आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं मुझे आने वाले समय में। तो गाइस, इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर सोच रही हूँ कि आऊंगी लाइव। ठीक है, अब जब भी टाइम मिलेगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, आपके लिए फ्री पर्सनल रीडिंग करने, क्योंकि आपका माइंडसेट यहाँ पर ना मैं बहुत डिस्टर्ब देख रही हूँ। आप यहाँ पर जो वैक्स दिख रही है ना, पजल सा बना हुआ है, बहुत डिस्टर्ब है, नहीं समझ पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ये आना है, इनको नहीं आना है, चीजें सही होंगी नहीं होंगी। जो लोग देखो ले सकते हैं पेड रीडिंग, वो ले ले, आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप ले सकते हो। जो लोग नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम में आऊंगी, लाइव आऊंगी, आप लोगों की रीडिंग उस समय हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट आपका ना बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मानेंगे ही नहीं, कभी ये बदलेंगे ही नहीं। बहुत चीजें चलती हैं, बहुत चीजें चलती हैं आपके माइंड में ना इनको लेकर, क्योंकि बहुत चीजें आपने फेस करी है, इसीलिए तो चल रहा है, नहीं तो क्यों चलता, राइट। अगर आप इनको कुछ कड़वा भी बोल दो, कुछ लड़ जाओ या कुछ कह दो, तो क्यों कहते थे, क्योंकि आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो अच्छा अच्छा बोलकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ भी करें या इंसान कुछ भी करे, पर आप इनके, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, आप इनका हमेशा आपने अच्छा ही सोचा जब तक आप रिश्ते में थे। एटलीस्ट अभी आपको लगता हो कि इनको कर्मा मिले, इनको फील हो, मेरी वैल्यू हो कि मैंने क्या किया है, इनको रियलाइजेशन हो, इनको किसी का चेहरा सामने आए। हालांकि आप अभी सोचते हो, बट एक टाइम पर आप सोचते थे ना कभी इसका बुरा ना हो, कभी हो सकता है अभी भी नहीं सोचते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर फिर भी आप उस समय और भी इनको लेकर बहुत पॉजिटिव थिंक रखते थे, इसलिए लड़ते थे, इसलिए झगड़ते थे, समझाते थे इनको ना, आप संभालने की कोशिश करते थे, ये नहीं समझ रहे थे, ये नहीं संभल रहे थे, इसीलिए तो आप समझा रहे थे कि कभी इनका साथ बुरा फेज ना देखें। जो ये फेज आजकल देख रहे हैं, जहां पर किसी का साथ नहीं है, जहां पर अकेलापन है, तो कहीं ना कहीं वही चीजें तो आप समझाते थे कि कोई नहीं है भाई अपना, कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखा तो सही इन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, आप झूठ बोल रहे हो, खुद भी तो देखा है, खुद भी तो रियलाइज किया है, पर नहीं समझे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है कि अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब समझ आ रहा है। ठीक है, आपके रोने से इनको चिढ़ हो रही थी, गुस्सा हो रहा थे एक टाइम पर, ये इरिटेशन हो रही थी कि क्यों ये रो रही है या रो रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहां पर ये नहीं समझ रहे थे कि आप रिश्ता बचाने के लिए रो रहे थे, आप इनके साथ रहने के लिए रो रहे थे, आप इनसे प्यार कर रहे थे इसलिए रो रहे थे, इसलिए आप रिश्ते को सुधारना चाहते थे, आप बहुत हर्ट हुए इसीलिए आप रो रहे थे, नहीं समझ पाए। पर अब कहीं ना कहीं यस, रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई वो रिश्ता बचाना चाहती थी या चाहता था, मैंने कितना बुरी तरीके से ट्रीट किया है, ये सब इनका दिल रियलाइज करा रहा है। भले ही दिमाग अभी सोच कह रहा है कि नहीं भाई तुझे नहीं सोचना है, नहीं जाना है, नहीं अप्रोच करना है, नहीं ये सब में पढ़ना है, पर दिल तो दिल है भाई, दिल तो दिल है ना, वो रियलाइज करा रहा है और दिल के हाथों ये मजबूर दिखाई दे रहे हैं। पहले इतना मजबूर नहीं थे, पहले ये नहीं समझते थे, पर आज कहीं ना कहीं मजबूर ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ना ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा ये बेवकूफी की है इन्होंने, इतने बेवकूफ इंसान थे ना ये, कि इन्होंने हमेशा आपका दिल दुखाया, हमेशा आपका दिल तोड़ा, हमेशा आपको दर्द दिया, आपसे दूरी रखी, आपको ना ये बिगाड़ते ही चले गए रिश्ते को। आप बना रहे हो रिश्ता, संभाल रहे हो रिश्ता, आप सुधार रहे हो, चीजों को बेहतर कर रहे हो, इन्हीं की लाइफ को बेहतर कर रहे हो। अगर आप किसी अगर
हो सकता है इनकी फैमिली का या किसी ना किसी के बारे में बोल रहे हो तो आप दोनों के कनेक्शन के लिए ही बोल रहे हो। कोई, क्योंकि इनकी फैमिली अलग कर रही थी, इनकी फैमिली का चेहरा आपने देखा था या किसी थर्ड पर्सन का चेहरा आपने देखा था। आपको पता था कि वो इंसान सही नहीं है, वो आप दोनों के साथ खेल रहा है या खेल रही है, वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आगे चलकर क्रिएट कर सकता है या कर सकती है, आपको पता था, राइट। बट ये तो बेवकूफ थे, ये तो अंधे थे, या कह सकते हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर या चीजों को लेकर ना, जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे इमोशनल हो रहे हैं, वैसे वैसे आप सही थे। अब इनको कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप सही थे। तो कहीं ना कहीं एक अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, और एक हाई टाइम आ गया है कि अब इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेना जरूरी है। नहीं तो देखो, रिश्ता तो टूट गया है, काफी बिखर गया है, मे बी क्या पता आज भी सही हो सके या एक मौका और है, सही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को आप इनके एफर्ट्स की जरूरत है। आपने तो जितना करना था, जितना किया, उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा ही किया, उम्मीद से बढ़कर ही किया। पर अब जो कर सकता है इस रिश्ते में वो आप हो, आप कर सकते हो, आप इस रिश्ते को संभाल सकते हो, आप इस रिश्ते, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो। पर इनको एफर्ट्स, जब ये एफर्ट्स डालेंगे, आपको मनाएंगे, तभी तो आप भी समझोगे, आप भी थोड़ा सा ना मनाएंगे तो तभी तो आप भी इनकी तरफ आओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये अपने एफर्ट, मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे एक बोल्ड डिसीजन लेना है, मुझे हाँ आपके लिए फैसला लेना है, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की, सोच रहे हैं और लेना भी चाहते हैं क्योंकि रियलाइजेशन है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि अब आप, मतलब इनको मनाना पड़ेगा आपको, और इनको चेज करना पड़ेगा, और इनको आपके पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया, आप तो भाग गए, आपने तो बहुत कुछ कर लिया, अब आप नहीं करोगे किसी भी तरीके का एफर्ट्स, क्योंकि आप हर्ट हो, आप, क्योंकि ये अनलॉयल रहे हैं, ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, इन्होंने दिल दुखाया है, आपने नहीं दिखाया, आपने तो अपना 100% दिया है। तो फिर बार बार आप नहीं झुकोगे, एक टाइम तक आप बहुत झुक गए हो, और उसके बाद भी इन्होंने इग्नोर ही तो किया है, क्यों ही झुकोगे, क्यों ही करोगे आप भी ना, क्योंकि क्या मिला है उससे, दर्द ही तो मिला है, तकलीफ ही तो मिली है, आप ही को मिली है, राइट। तो सोच रहे हैं कि कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक चीज तो ये, हालांकि इनका दिमाग रोक रहा है, हालांकि इनका दिमाग कह रहा है नहीं तुझे नहीं जाना चाहिए, मतलब सही नहीं है, बहुत चीजें बोल रहा है इनका दिमाग ना, पर इनका दिल कह रहा है ना कि नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना, आपके जितना प्यार इनको कोई नहीं कर सकता, आपकी लत लग गई है, लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लत में ये पड़ चुके हैं, नहीं रह पाएंगे आपसे दूर, आपके बिना नहीं रहा जाएगा इनसे, ठीक है, ये सब फील कर रहे हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ इनिशियल्स, कुछ जोडिक साइन भी आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है, ठीक है, पार्टनर की हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। मैं यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि, कन्या राशि यानी कि विर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि भी देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पाइसेस भी दिख रहा है, मीन राशि, ठीक है। तो ये राशियां जो निकल के आई है स्ट्रांगली, देखो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ये स्ट्रांगली निकल के आई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। मुझे कुछ इनिशियल जो दिख रहे हैं, डी दिख रहा है यहाँ पर, साफ साफ डी बना हुआ है, ठीक है, जो आप देख रहे होगे ऐसे डी बना है, यहाँ पर बी बना है, पी बना है, एच बना है, ए बना है, वी बना है, यहाँ पर मुझे जे दिख रहा है, ठीक है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन बी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल में भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। जो भी है टेंशन मत लो, अभी जंग चल रही है, अभी कंफ्यूज्ड है, पर रियलाइज तो करने लगे हैं ना, दिल कहीं ना कहीं हावी पड़ा है, ऐसा दिख रहा है दिल इनका, हाँ, इनको मजबूर कर देगा कि ये आपके लिए एक्शन ले, ये आपकी तरफ लौटे, ये आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाए, ये अब इस रिश्ते में एफर्ट्स करें, क्योंकि दिमाग कुछ भी कह ले, कैसा भी फील कर ले, दिल इनका आपके लिए ना
फील कर रहा है, मतलब दिल इनका चाह रहा है ये सब एफर्ट्स करना, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।